मेरा एक आपसे निवेदन है सर, जो कुछ हुआ है आज भारत में, जो डिक्लेरेशन हुआ है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो मेरा कद जो 6 फुट 2 इंच का है, 72 साल की मेरी उम्र है, अब मेरा कद 6 फुट 8 इंच का हो गया, तो कृपया एक नई पतलून मुझे खरीद दीजिएगा। जो मेरे पास अभी है वो छोटी रह गई है मेरे लिए। सर, दिल्ली हैज बिकम द कंसेंसस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, अमेरिकन मीडिया 4 आपको हेडलाइंस बता रहा हूं, मैं यूएस में बैठा हुआ न्यूयॉर्क में। हेडलाइंस क्या है? इंडिया हैज पुल्ड इट ऑफ। सेकंड हेडलाइंस, वेल डन इंडिया। थर्ड हेडलाइन, एवरी इंडियन स्टैंड्स टॉलर। और चौथा, पिंग पोंग, वो जो चाइना वाला है, मे बी रिग्रेटिंग नॉट कमिंग। ये यहाँ के मीडिया, यहाँ के टेलीविजन चैनल्स भारत के बारे में कह रहे हैं कंसेंसस कैपिटल हम बन चुके हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है सर, इसमें नोट कर लीजिएगा, ये शुरू हो रहा है भारतीय सभ्यता में, मिडिल ईस्ट इस्लामिक सिविलाइजेशन से होता हुआ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में जा रहा है। ये सिर्फ भारत कर सकता है। कुछ ही दिनों में सर, आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। उन्होंने पूरी दुनिया को एक तोहफा दिया है। G20 अब उम्मीद का प्रतीक है, और दुनिया ने एक तोहफा भारत को दिया है कि हम भारत पे भरोसा करते हैं। तो मैं अगर 6 इंच ज्यादा ऊंचा नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा सर? मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में and counting. I have never felt prouder to be an Indian diplomat than I do today, sir. Thank you, Prime Minister Narendra Modi. ये हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकाज को भी। तार साहब, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की, जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी, जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? शीमा साहब, मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है, मोदी डिप्लोमेसी। मोद डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है। और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है, वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a Security Council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है, वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ। तार साहब, एक जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन हो रही है, एक बड़ा हल्का इसको डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है भाई कहाँ गई मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए अरब्स? तो आज इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। हमने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बनाया था मुल्लास का, और उस वक़्त एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में बना, और सारा कुछ ये सारा चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हुई। आज सऊदी अरब और यूएई जो है, बिल्कुल उन्होंने सही फैसला लिया है, उन्होंने इंडिया से हाथ मिला लिया है। तारड़ साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा, हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज
यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो हैं आज बाइडेन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें, क्या जो फैसला यूएई और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। चीमा साहब, सबसे बड़ी इस वक्त समझने की जरूरत, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। ये जंगों का दौर नहीं है। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको वो उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म हो चुका है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, 21st सेंचुरी है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भारत के, अगर मुझे कहा जाए तो मैं एक किताब लिख सकता हूं कि व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड हाउ दे विल मैनिपुलेट और हाउ दे कैन से दैट दिस सेंचुरी इज द इंडिया सेंचुरी और एशिया सेंचुरी, किस तरीके से वो कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है। इसके पीछे वो कुछ भी नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, करप्शन के हालात, बाजार गर्म है, डॉलर उड़ के सारे अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके हालात इस वक्त जो चित्राल और तोरखम के अंदर है, आपका क्या ख्याल है सऊदी और यूएई जो एजेंसियां उनकी वो नहीं देख रहे? वो इन सर्कमस्टांसेस में वो आएंगे? नहीं आएंगे। आपको ये चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भारत के अंदर ये हालात नहीं है, तभी बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इस पे मेरा दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एज अ बिजनेसमैन। बिजनेस वही होता है जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां झगड़े हो रहे हो, जहां पे लूटमार हो, बिजनेसमैन वहां से भाग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और इस हवाले से ये जो आपने बिजनेसमैन की बात की, पाकिस्तान के अंदर सऊदीज जो हैं वो भी पाकिस्तान को कह रहे हैं दैट आप थोड़ा सा अपना होमवर्क पहले कर लें, फिर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इसी तरह अमारातीज भी चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि वो सारे ममालिक जो हैं वो तंग आ चुके हैं